जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। प्रिय भक्तगणों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी कि होली के पहले जो होला अष्टक लगते हैं, होली के 8 दिन पहले होला अष्टक शुरू हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। तो उन होला अष्टक में आपको किस तरीके से रहना है, आपको कैसे बच के रहना है कि कोई आपके ऊपर कुछ कार्रवाई ना करे। और होला अष्टक के दौरान तंत्र मंत्र विद्या टोटके बहुत ज़्यादा चलते हैं। तो मैं आप सबको इस वीडियो में इस बारे में लेकर के आई हूँ कि होला अष्टक के तंत्र मंत्र जादू से कैसे बचें। दोस्तों, होली के आने से पहले ही आ जाता है होला अष्टक, यानी होली की धूम जब मचाने वाले होते हैं उससे पहले के 8 दिन यह कह रहे होते हैं कि यहाँ अगर संभल गए तो सोच लीजिए पूरा साल आप संभलते रहेंगे। और यहाँ अगर आप नेगेटिविटी तो पूरा साल यानी आपको नेगेटिविटी का सामना आपको करना ही पड़ेगा। तो यह 8 दिन का जो अष्टक जब आता है तो यह संकेत देता है। यहाँ पर 8 दिन अष्टक मीन्स 8 होली के पहले के 8 दिन जो होते हैं, यहाँ आपको संभलना ही है। यहाँ आपको अपने आप को सुरक्षित रखना है। यहाँ आपको 8 दिन बच के रहना है, अपनी चीज़ों को संभाल कर रखना है। तो यह अष्टक जो है यह कब से कब तक है, पहले इसे हम जान लेते हैं। और फिर जब होली आती है तो सारे लोग यह कहते हैं कि होली होने के बाद, अष्टक खत्म होने के बाद सारे शुभ कार्य जो है वह खुल जाते हैं। लेकिन इस बार ऐसा भी नहीं हो रहा है, क्योंकि जैसे अष्टक समाप्त होगा तो खरमास, जिसे हम मलमास कहते हैं, वो शुरू हो जाएगा। तो फिर 1 महीने काम नहीं होंगे, कोई भी शुभ काम नहीं किए जाएंगे, कोई भी शुभ कार्य नहीं होंगे। जो आप शादी विवाह या सारी चीज़ें जो मांगलिक कार्य आप करते हैं, इन सब पे रोक लग जाएगा, ब्रेक लग जाएगा 1 महीने के लिए। तो यह भी जो है कि बड़ी दिक्कत वाली बात है कि इधर तो मान लीजिए होला अष्टक प्रारंभ हो जाएगा, होली का त्यौहार रहेगा। और होली के बाद जो है कि कई मांगलिक कार्य लोग करते हैं, शादी विवाह का होता है कार्यक्रम, जैसे कि चैत्र में। तो इस बार क्या है कि आपका मलमास लग जा रहा है, तो मलमास की वजह से आपको 1 महीने तक कोई भी काम नहीं करना है। मांगलिक शादी विवाह का कोई काम नहीं होगा, गृह प्रवेश नहीं होगा, मुंडन नहीं होगा। ये सारे काम जो है, ये सारे कार्य जो है, इन पे ब्रेक लग जाएगा और वर्जित हो जाएगा। तो यानी हम जो अष्टक की बात कर रहे हैं, तो कौन से ऐसे 8 दिन हैं जहां आपको संभलना ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरा, इन 8 दिनों में ग्रह भी बड़े उग्र स्वभाव के होते हैं, उग्र अवस्था में होते हैं। हर एक दिन हर एक ग्रह उग्र अवस्था में होते हैं। तो चलिए हम वो भी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। इस वीडियो में सभी जानकारी हम आपको बताएंगे। इससे पहले कि दोस्तों, आप सबसे एक मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अधिक से अधिक लोगों के पास इस वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि उन लोगों को भी इस बात की जानकारी प्राप्त हो सके। और कमेंट्स बॉक्स में होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं जरूर लिखिएगा। चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं और सारी महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं, होला अष्टक से संबंधित, होली से संबंधित। देखिए, पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगी कि होला अष्टक जो है वो कब से प्रारंभ हो रहा है। तो देखिए, होला अष्टक 7 मार्च से लग जाएगा, यानी 7 मार्च से होला अष्टक शुरुआत हो जाएगा। और ये जो है कि 8 दिन रहेगा। 8 दिन तक ग्रह जो होते हैं बड़ी उग्र अवस्था में होते हैं, अशांति रहते हैं और बड़े ही अशांत स्वभाव में रहते हैं। होला अष्टक समाप्त कब होगा, आइए हम बताते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। 13 मार्च 2025 गुरुवार को होला अष्टक समाप्त होने वाला है। अब इस बार थोड़ा सा कंफ्यूजन होलिका दहन को लेकर है कि कौन सा मुहूर्त होगा, कौन सी तिथि पर उसे करना जरूरी होता है। पूर्णिमा तिथि से पहले अष्टक होना जो समाप्त है वो होना चाहिए, यानी अष्टक जो लग रहा है ना, वो पूर्णिमा तिथि के पहले यानी उसको समाप्त हो जाना चाहिए, उसके बाद से होलिका दहन होगा। मतलब अष्टक में नहीं होता है, होला अष्टक जो लगा होता है ना, उसमें होलिका दहन नहीं करना चाहिए। तो देखिए, होलिका दहन जो होना चाहिए, यानी बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होती हैं। लेकिन जब हम 8 दिनों की जब हम बात करते हैं तो 7 से लेकर के 13 तारीख तक का जो समय है ये होला अष्टक का समय है। और 14 तारीख को खरमास लग जाएगा। और देखिए, खरमास सूर्य जब धनु राशि में जाते हैं, सूर्य जब मीन राशि में होते हैं तो खरमास का योग बनाते हैं। तो खरमास जो इस बार पड़ रहा है वह 14 तारीख से शुरू हो जाएगा,
यानी 1 महीना आपको बहुत सारी चीज़ों को परहेज़ करके रहना चाहिए, परहेज़ करके चलना पड़ेगा। लेकिन हाँ, मोटे तौर पर एक चीज़ बता दें कि अष्टक में अपनी चीज़ों को सँभाल करके रखना होगा। देखिए, अपने गुस्से को थोड़ा-सा कंट्रोल करके रखिएगा, क्योंकि आवेश में आकर, क्रोध में आकर के कई बार हम अपनी सारी चीज़ों को अव्यस्तता कर देते हैं। मात्र 8 दिन ऐसे होते हैं जहाँ बचना और संभलना यह बेहद ज़रूरी होता है हर एक इंसान के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए। आपके लिए यानी झटका कहते हैं, है ना? एक छोटा-सा ही लगता है लेकिन उसका इम्पैक्ट हमें कई लंबे समय तक झेलना पड़ता है। चोट छोटी सी गलती है लेकिन उसका जख्म ठीक होने में कितना समय हमारा लगता है ये तो आप लोग जानते हैं ना। तो अष्टक के जो दिन होते हैं ये एक तरह के ग्रहों के हिसाब से तो बहुत लो माने जाते हैं, उग्र अवस्था के रहते हैं। लेकिन अगर हम देखें नेगेटिविटी के तौर पर तो नेगेटिविटी बड़ी हाई पावर पे रहती है, हर छोटी बात पर विचलित हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि जिसका ग्रह अच्छा नहीं होता, जिनकी मतलब ग्रहों के प्रभाव अच्छा नहीं होता, जैसे कि मान लीजिए कि मंगल खराब होगा आपका, तो उससे खास करके उस दिन उस व्यक्ति को लड़ने झगड़ने से बचना चाहिए। मान लीजिए कि किसी के साथ अगर जिसका चंद्रमा जिस दिन थोड़ा-सा उग्र अवस्था में होगा, तो उसे अपने माता-पिता के साथ बहस नहीं करना चाहिए और बहस करने से बचना चाहिए। माता के साथ स्पेशली बहस नहीं करनी चाहिए। महिलाओं के साथ ज़्यादा नहीं लड़ाई, झगड़े नहीं करने चाहिए। यानी ऐसी कई चीज़ें होती हैं जो हमें जो है कि परहेज़ करना चाहिए। जैसे होती है चीज़ों को अपने सँभाल करके हमें रखना चाहिए। आपको मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन आप जब इस तरीके को नेगेटिविटी चीज़ों के प्रभाव के से को घर में लाते हैं तो फिर आपके साथ सारी नेगेटिविटी तो आना ही है, घर में घुसना ही है। तो देखिए शुरू हो जाती है घर में लड़ाई झगड़ा नेगेटिविटी और उल्टे सीधे काम जो है कि घर के होने शुरू हो जाते हैं। तो देखिए इससे बचना चाहिए आपको। मैंने सब कुछ बता दिया कि आपको कैसे क्या करना है। जिसका जो मतलब ग्रह है वो अगर जिस दिन मतलब जो ग्रह उसके उग्र है तो उस दिन उसको संभल के रहना चाहिए। इससे खास करके हम मांस का इसलिए बात करते हैं, मांस मदिरा का तामसिक चीज़ों से आपको इस दिन बचना चाहिए, इन दिनों में बच के रहना चाहिए। आपको कोशिश करनी चाहिए कि सात्विक आहार लेना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर लोग देखा हमने कि होली से पहले ही पार्टियाँ बहुत सारी करने लगते हैं और शुरू हो जाती हैं। तो अपनी सुरक्षा से बेटर कोई चीज़ नहीं है, कोई चीज़ नहीं बनी है जो अपनी सुरक्षा से ज़्यादा मतलब कीमती हो। अपनी सुरक्षा स्वयं को करनी है। तो देखिए ज़्यादातर ध्यान रखने की ज़रूरत है अपनी सुरक्षा पे। तो हम ये कह रहे हैं कि बेसब्री से आप इंतज़ार करिए, लेकिन ध्यान रखिएगा कि तामसिक चीज़ों से बच कर के रहे तो बेहतर अच्छा रहेगा। होला अष्टक के दिनों में बहुत देर तक रात में एकांत जगहों पर नहीं जाना चाहिए। जिस कार्य पर विश्वास नहीं करते हैं उस कार्य में या फिर जिस व्यक्ति पे आपको विश्वास नहीं है उसके साथ में यानी बहुत देर रात तक आपको बिल्कुल भी नहीं रहना है, नहीं जाना है। यह ध्यान रखिएगा कि कई बार क्या होता है कि हमें विश्वास तो नहीं होता लेकिन जब कोई हमें बुलाता है तो हम उठ करके चल देते हैं। तो ध्यान रखना है आपको। इस दौरान आपने इस सारी चीज़ों से बचना है ताकि आपका होला अष्टक का जो समय है वो सुरक्षित तरीके से निकाल सकें और जो होली आने वाली है उसका आप भरपूर आनंद ले पाएँ। तो हम ज़रूर कहेंगे कि इस सारी चीज़ों से बचने का प्रयास कीजिए ताकि आपके यह त्योहार भी बहुत अच्छे से मन पाएँ और सुरक्षित भी रह पाएँ आप और स्वास्थ्य भी रह पाएँ, आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहे और अपनी खुशियों को भी सँभाल करके रख पाएँ। तो दोस्तों यह वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपको यह मालूम तो पड़ गया अष्टक कब से कब तक है, लेकिन इस बार आपको अष्टक के बाद में भी मलमास को देखना पड़ेगा। यानी मलमास 1 महीने लगा रहता है, 1 महीने का होता है और 1 महीने तक शुभ कार्यों में कहीं न कहीं प्रतिबंध जिनको कहते हैं रुकावट लग जाएगी। इसके बाद आपकी शुभ कार्य शुरू होंगे मलमास के बाद, 1 महीने के बाद।
तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सबके पास शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर एक ज़रूरत वाली वीडियो को आप देखा करिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी वीडियो से संतुष्ट होंगे, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को फुल सपोर्ट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अधिक से अधिक सपोर्ट करिएगा। और दोस्तों बेल आइकन की घंटी को, बेल की नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली हर प्रकार की वीडियो आपको बिल्कुल आसानी से मिल सके। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबको मेरे तरफ से दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।